Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ विश्वास, कल हमने बीच में छोड़ा था आई थिंक, है ना? हाँ आई थिंक वो तो शेयर ही करता हूँ मैं। तो वो गूगल फॉर्म की बात हुई थी बनाने की, वो भी बनाया नहीं है। वो आज बना दूंगा मैं। वो वाई वाला पार्ट तो आई थिंक फिर तब वैसे ही क्लियर होगा। ठीक है। और फिर हम कुछ बात कर रहे थे कि वीडियोस वगैरह अगर बीच में ऐड कर सकते हैं तो। थोड़ा सीमा कल थी नहीं, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दे उसको, समझ कनेक्ट। हाँ सीमा, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग भाभी। दो चीजें हो चुकी हैं। विमेन सेंट्रिक प्लान का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया था विश्वास ने, वो सबने डिस्कस करके दे दो इधर, इधर ही दे दो। वो जो है विश्वास ने सबसे डिस्कस कर लिया, अब उसका फाइनल वो बस पिक्चर्स वगैरह लगा के करना है। और ये जो डिस्कस हो रहा है वो यूथ सेंट्रिक प्लान डिस्कस हो रहा है ना? जी विश्वास। हाँ जी, तो वो जो प्लेटिनम वाला ग्रुप है, कल उस पे जो स्लाइड डाली है वो यही स्लाइड है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमने फ्लो डिफाइन करा है, जैसे जो दीदी बता रहे हैं ना वुमेन सेंट्रिक प्लान का भी टाइम के साथ, कि किसी को भी अगर हमें बताना है तो इस फ्लो को फॉलो करके इन पॉइंट्स पे बात कर ले। और वो तो जब हम ट्रेनिंग भी करेंगे आई थिंक तो वो और ज्यादा डिटेल में हम समझा देंगे। और अभी फिर जो जैन भाई वाले की बात कर रहे थे उसमें भी फ्लो तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और जो एक क्यों बिजनेस करना है वो वाला सेम है, बट उसके अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या क्या रिवॉर्ड्स जो हैं एक जैन वाई, जिसको हम अंडर 30-35 बोल रहे हैं। वैसे तो मतलब जैन वाई का मेरे ख्याल से मतलब यहाँ पे अंडर 35 भी नहीं, अंडर हमें 30 या यूथ को जो बात कर रहे हैं ना 25 साल वाला ही मेरे ख्याल से मेरा ऑब्जेक्टिव था इसके अंदर। क्योंकि उसके बाद जो U35 है या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हम एक अलग स्लाइड बना ही रहे हैं। तो इस जैन वाई को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स की था मेरे दिमाग में तो वैसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अदरवाइज जो ओवरऑल प्लान है, यदि जैसे द हम्म मोमेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 30-35 वाली, हम्म वो तो जो अपना संडे को जो अपन हम्म बना रहे हैं वो अच्छा ही है, मतलब ना हम्म, एक्सेप्टेबल है। इसमें थोड़ा स्टूडेंट्स के हिसाब से ही बात करने वाली बात है ना। ठीक है। ठीक है, तो ये वही हो गया। एज ग्रुप में से मैं अंडर 25 कर दूं या क्या? मैक्सिमम अंडर 30 कर सकते हैं ना। ओके हाँ ठीक है। हाँ, क्या कह रही है सीमा? हाँ, मैं वही कह रही थी कि 30 ठीक रहेगा। ठीक है। अंडर 30। एज से क्या संबंध क्या है बात का? अपन जो स्लाइड दिखा रहे थे वो 25 के लिए है तो भी वही बात है, 30 के लिए है तब भी वही बात है। मैं भाई सब तीन जो अलग प्लान करना चाह रहे हैं ना, 30-35 सबके लिए वैसे तो कॉमन प्लान है ही, जो अपना बेसिक प्लान है वो सबके लिए ही काम कर रहा है। इसमें अपन मंगलवार को जो दिखा रहे हैं उसमें केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अट्रैक्शन यदि स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनता है पर्टिकुलरली, ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी स्टडी। 25 और 30 में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला ना, मैं ये कह रहा हाँ हाँ। था। तो मतलब एज का नहीं है, मतलब इस कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट्स या बिल्कुल ही जो एज अ
लेस देन 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिनका है। बैचलर्स है ना, थोड़ा सा स्टूडेंट्स और बैचलर्स के लिए जो अपन बात करना चाह रहे हैं ये है। मतलब जो लोग अभी कैरियर में एंटर हुए हैं ना, वहां तक के लोगों को शामिल। हाँ, मतलब इसको थोड़ा हाँ कि दिस कैन बी ऑल्सो प्रोफेशनल करियर, इस तरीके से ना भी एक बात करने वाली बात है कि 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिनका है लेस देन, और स्टूडेंट जो हैं मे बी उनके लिए। ठीक है, ओके। ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका। ये वाला पॉइंट अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये इसके बाद ये था कि अब करना क्या है। जैसे हमने पहले वाई की बात कर ली, अब हाउ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाउ वाले पार्ट में ही हमने ये बात की थी, हम कर रहे हैं कि जो पैशन के साथ आप अपने प्रॉफिट को कैसे कनेक्ट करोगे। तो पहले आप अपना एक इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करोगे, जहाँ पे हम कुछ ये एरियाज है जिन पे काम करते हैं। हेल्दी लिविंग हो गया, स्किन केयर हो गया, और इको फ्रेंडली होम्स, एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग। तो इनमें से कोई भी मिक्स एंड मैच चूज कर सकते हैं लोग। और उसके बाद जब आप एक बार ये इंटरेस्ट एरिया चूज कर लेते हो, तो देन एज अ टीम जो हमारी कम्युनिटी है, वो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगी कि कैसे इन इंटरेस्ट एरियाज को, पैशंस को आप प्रॉफिट से कनेक्ट करोगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगेन वो जो एक बात होती है, सुमित जी ने भी बात करी है कई बार, नैपकिन प्लान की, या आपको प्लान को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्यूरोसिटी लाके छोड़ भी सकते हैं और एक केस स्टडी दे सकते हैं गो थ्रू करने के लिए, और अदरवाइज आगे फुल प्लान से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फुल प्लान में जाने के लिए तो वो ये वॉट के अंदर तो सेम ही है जो पिछले वर्किंग वुमेन के लिए था। यहाँ पे बस प्रोडक्ट के डेमो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे उसमें हो सकता है कि हम कोई होम केयर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गमीज हो गया या मे बी एनर्जी ड्रिंक हो गया, उन जो थोड़े से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एज ए यूथ बहुत इजीली वो कनेक्ट कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को फोकस में लेके आएंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डेमो कर सकते हैं, जिसको यूथ बिल्कुल अपील करे कि हाँ ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही वो है। आई थिंक गर्ल्स के हिसाब से तो आर्टिस्ट्री का स्क्रब वगैरह का बहुत अच्छा रहता है एकदम डेमो ना, लेकिन वो पता नहीं कितना हाँ, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर भी देखना पड़ेगा। ऑनलाइन है। हाँ। और ये मुझे तो स्लाइड तो ऑनलाइन के अंदर ही। हाँ जी, वे प्रोटीन का कोई डेमो है तो वे प्रोटीन का भी कर सकते हैं यूथ ओके, के मैं लिए। नोट कर लेता हूँ एक बार। नहीं तो एटलीस्ट इनकी बात कर सकते हैं, और इनकी थोड़ी स्पेशल बात कर सकते हैं ना। वे प्रोटीन जो एक्सेस ब्रांड हो गया हमारा ना। और आई थिंक एटीट्यूड के जो फेस वॉश हैं और जो डे क्रीम नाइट क्रीम है वो भी काफी ट्रेंडी हैं। उनका भी कोई डेमो होता है क्या? जैसे वो कोई बार देखा है उसपे यूट्यूब पे, वो बीटाडिन के साथ करते हैं फेस वॉश का डेमो। एटीट्यूड के तो किसी भी प्रोडक्ट का बीटाडिन के साथ हो जाएगा, सब में विटामिन सी है ना। तो वो एक बार हाँ देख लेंगे, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेमोज हो गए। एंड यहाँ पे फिर वही है कि इनकम समरी वाली स्लाइड सेम ही रहेगी, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो यंग से लोगों की पिक्चर्स सक्सेस स्टोरी में आ जाएगी ना, उनके एज ग्रुप के लोगों की। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद बहुत सारे अगर यंग बच्चे टाइप हो ना, जो मतलब 6%, 9%, 12% या 15% टाइप, या जैसे यहाँ पे सक्सेस पिक्चर्स के साथ हम कुछ इंस्टाग्राम से भी मैं पिक्चर्स यही डाल कह रही सकते हैं। थी हाँ, एग्जैक्टली, इसमें अपन इंस्टा के प्रोफाइल भी जो है उसके ऊपर भी करके उनको ना ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टा तो इसमें मतलब किसी भी जैसे जो क्रॉस लाइन है उनकी पिक्चर्स यहाँ पे मतलब प्रोफाइल देना चाहिए या क्या नहीं मतलब? दे सकते हैं, दे सकते हैं, है ना।
अभी वसीम जी का बेटा जो है वो जैसे वो प्लेटिनम के अंदर डाल दो, क्या दिक्कत है? नहीं, यंग पूरे उसको एक ऑल। चैलेंज ये लगता है कि जैसे अगर आपने इंस्टा, क्योंकि वो फिर जाके उसको सर्च करेगा, उससे भी बात कर सकता है जाके ना। हाँ ये बात तो है। तो ठीक है, फिर अपने ग्रुप के अंदर अपन क्या बात करेंगे? मतलब फोटो चाहे डाल दें किसी की, कुछ ऐसा जहाँ फोटो पे कोई। डाल दो बस, हाँ फोटोज हाँ, डाल दो, कोई रेफरेंस हम्म, देने की जरूरत नहीं। हम्म, फोटो तो डालनी ही पड़ेगी, प्रोफाइल अच्छा तैयार करना है तो हाँ, ये सारे जो तो पटेलिया जी का बेटा है और ये है कुछ कुछ। ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है, हम्म, हो गया। और बस बाकी तो फिर नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया और नेक्स्ट मीटिंग बुक कर ली। ठीक है। ओके, उसके बाद जो प्रोफेशनल्स के लिए है, जो जनरल अभी कर ही रहे हैं, उसमें तो आई थिंक कुछ ज्यादा बदलाव तो नहीं है, मे बी बस रिवॉर्ड्स के अंदर ही अगर कुछ करना है चेंज तो करना होगा, बाकी तो सेम ही है। तो उसमें क्या स्पेशल फोकस क्या रहना चाहिए उसका पर्टिकुलर? जैसे एक तो हस्बैंड एंड वाइफ वाला कुछ पार्ट आ जाए। हम्म क्या वाई में वहां पे क्या क्या फोकस एरिया होना चाहिए वाई पार्ट में? मेरे को तो लगता है होलिस्टिक जो अपन दिखाते हैं वो सारा ही दिखाना चाहिए अपने को एक प्लान में, तो क्योंकि आप उसमें ठीक फिर है। वापस से विमेन और यूथ को भी जब बुलाओगे ही ना, जो लोग इंटरेस्टेड हम्म, हैं, तो एक ठीक है, कंप्लीट प्लान उसके अंदर जो अपन दिखाते हैं जिस तरीके से कन्वेंशनली, ठीक और है। डेमोन्स्ट्रेशंस भी 2-3 अलग अलग ब्रांड्स के। हम्म, रिवॉर्ड तो सभी प्लान के अंदर एक जैसे ही होने चाहिए, फोकस आप अपना बदल दो बस, जब यूथ का है तो यूथ के हिसाब से कर दो, लेडीज का है तो लेडीज के हिसाब से कर दो। रिवॉर्ड तो ऑल रिवॉर्ड्स तो होनी चाहिए ना। हम्म ठीक है, हम्म, ठीक है, बिल्कुल है ना। ठीक है। तो आई थिंक ये तो अपनी स्लाइड्स तैयार हो जाएंगी और उसके बाद में इसका अपना तरीका भी एकदम सही, जैसे अभी विनोद भैया ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अभी दीप्ति जी पंकज जी भी कर रहे हैं, तो ये एकदम सही सिस्टम चल रहा है। और इसके अंदर ठीक है, अपनी टीम से क्रॉस टीम से कैसे भी करके अपन जो है वो स्पीकर्स को भी तैयार कर ही रहे हैं, बढ़िया से तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब अपने स्पीकर्स को को मतलब अलग से कोई ट्रेनिंग प्लान करेंगे इसके लिए ना, या क्या करेंगे? प्रोग्राम तो यही था कि इंटरनल प्लेटिनम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद में एक बार यदि वो, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ थोड़े कंफ्यूजन्स भी थे और थोड़ी नहीं, डिफरेंट वो तो मत भी थे। वो था कि मतलब प्लान दिखाएगा कौन, वो कैसे डिसाइड होगा, वो एक अलग हाँ पार्ट हो हाँ। गया। हम्म मतलब एक कॉमन कोई ट्रेनिंग देने का कि प्लान दिखाना कैसे है, वो भी मतलब इंडिविजुअल्स पे ही करना है। एक बार दे सकते हैं, वो भी 1 वीक का कोई प्रोग्राम चला सकते हैं, तो जो हम बात कह रहे हैं ना उसमें बिल्कुल भी एम्बिगुइटी नहीं होगी। यदि हम्म, अपना एक 3-4 लोग ही अपने हाथ में रखते हैं, तो जो आप बता रहे हो स्पेशली वो इंट्रोडक्शन तैयार करने वाली बात शुरू के अंदर, बाकी सब तो स्लाइड्स के अंदर है ही। तो जो हम्म, स्क्रिप्ट्स हम बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस करके और जो अपना रीजन बताते हुए, मतलब कैसे आप लेकर के जाओगे प्लान को बिगनिंग से, हम्म, उसके लिए मुझे लगता है अच्छा रहेगा यदि 1 वीक का एक कॉमन, कुछ भी नहीं है, दिस विल हार्डली हाफ एन आवर का भी एक यदि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया और सब कुछ नोट करवा दिया लोगों को जो जो इंटरेस्टेड है सब उसी तरीके से, तो रात के टाइम में कर सकते हैं 20-25 मिनट का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ वीक टाइम। ठीक है। है ना सीमा, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, एक बार शुरू में स्टार्टिंग से हो जाएगा ना, तो कुछ लीडर्स इसको लेकर तैयार हो जाएंगे, फिर वो आगे डुप्लीकेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे शुरू से फ्रीजल करा तो थोड़ा सा चेंज रहेगा ही, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से, मतलब वो एक साथ एक जैसा नहीं हो पाएगा। और जो ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम की शुरुआत भी हो जाएगी इसकी वजह से ना, हाँ, इसी से तो अपन शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी, और ये जो अपन जा रहे हैं कल परसों से भी मान लो स्टार्ट करना चाहें तो 1 वीक के अंदर पीछे से ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और इसको फिर अपन जो है वो हेल्थ प्लान पे स्विच कर देंगे आने के बाद में ना। तब तक ये वाला काम सीमा, नीता, आप लोग दीप्ति जी वगैरह मिलकर के अच्छे से चला लेंगे, विनोद भैया, है ना। हम्म। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि अभी इन स्लाइड्स को अपन फाइनल नहीं कर रहे हैं क्या?
इन स्लाइड्स को फाइनल करके भाई साहब सोच रहे हैं कि पूरे ग्रुप का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर दें इनके ऊपर, कि आपको प्लान दिखाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। छोटा सा एक मतलब वो तो common- रहेगा ट्रेनर में, अपना यही तो ऑब्जेक्ट है जो आप कह रहे हैं, मान लो objectives। 5-6 सेशन करें या क्या करें, जी वो इन्हीं सब चीजों को समझाने के लिए था ना। जी तो जी जी। तो मैं ये एक कह रही हूँ कि अभी रेडी हो आज जाए ना। 5-6 तारीख हो गई ना, 6 तारीख हो गई क्या आज? हो गया आज। 6 हाँ 6 हाँ 6 है। 6 है ना, और आज हाँ। मंडे। हम्म। हाँ, तो 1-2 दिन के अंदर मेरे हिसाब से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा सकता है। और जब तक अपन आते हैं 14 तारीख को फेज 1 ट्रेन दी ट्रेनर पूरा हो जाएगा, फिर 14-15 तक। कैसे, मैं समझा नहीं, मतलब जैसे पीछे से ट्रेनिंग कौन देगा? ये सीमा भाई, अपने को एसटीपी और 2 पार्ट हैं ट्रेन दी ट्रेनर में। एक तो लोग अपने ग्रुप के सबके सब बिजनेस प्लान एक सिंक्रोनाइज्ड वे में सेम तरीके से दिखाएं और ज्यादातर लोग दिखाएं, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, ठीक अपन है। आने के बाद में बात करें हेल्थ कैंप्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के रोल में सब लोग आए। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम के। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है एसटीपी दिखाएं, उसके लिए अपन यदि 7 या 8 तारीख से स्टार्ट कर दें इस प्रोग्राम को, तो मेरे हिसाब से जो अपने सीमा, नीता, दीप्ति जी और विनोद भैया, चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इस प्रोग्राम को हम रात को 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कुछ ऐसा टाइम रख के स्टार्ट करवा सकते हैं। और एक स्लाइड्स हाँ तो जी। अपन फाइनल कर दें आज। जैसे अभी 2 प्लान हो गया ना फाइनल, एक लेडीज वाला हो गया, यूथ वाला हो गया, और अभी जनरल प्लान अभी एसटीपी बनना है ना। जनरल प्लान बनना है। विश्वास बताओ, यदि इसको कुछ डेलीगेट करना है हम लोग करना, मतलब तीनों में, यदि अभी ड्राफ्ट तो बन ही चुका है, दे देते हाँ हैं। बिल्कुल। अब तो उसको मतलब वही उसमें ऐड करना है, कंटेंट ऐड करना है बेसिकली। कंटेंट ऐड करना, और कंटेंट भी मोस्टली क्या करना है, इधर उधर का ही तो बहुत कम, 1-2 स्लाइड्स ही तो नई ला करके डालनी है। जनरली तो क्या है प्लान के अंदर, सब कुछ तो तैयार तो है ही मेरे हिसाब से हाँ, 90%। बस तो इन दोनों को मिक्स करना है, जो आप कह रहे हो 2 स्लाइड जो एक्स्ट्रा डालनी है वो डालनी है, बस इतना तो ही काम है। कर देते हैं, एक एक जना ले लेगा, साकेत और मैं कर देंगे एक तैयार, एक इसको सीमा कर देगी तैयार, एक तुम तैयार कर लो, तो अपन फाइनल मतलब एक तरह से जाने से पहले फाइनल अपने पास में तैयार हो जाएगा। तो ये कंडक्ट करवा लेंगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे अब से। इसमें एक प्रोडक्ट की स्लाइड्स का मामला रह गया ना। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन तो है ही है, कुछ प्रोडक्ट का ओवरव्यू देने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है, वो डालनी जरूरी है ना। 10-12 स्लाइड फास्टली फटाफट प्रोडक्ट की दिखा दें, तो एक प्रोडक्ट वाला काम बिजनेस है, वो थोड़ा सा अपन इम्पैक्ट देवे ना। अभी तक अपन सारा एक जो कुछ कर रहे हैं बात, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट को कोई ज्यादा अपन महत्व नहीं दे पाए। ये जो स्लाइड जो आइडिया है वो ये है कि जहाँ पे एमवे को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, इंट्रोड्यूस एमवे प्रोडक्ट रेंज एंड प्रोडक्ट डेमो, हाँ, तो ये अब वो स्लाइड्स जो यहाँ दिखानी है, वो स्लाइड्स की बात करो, वो स्लाइड वायरल कर लें, ये कह रहा हूँ। नहीं, स्लाइड दिखानी है या उसके अंदर प्रोडक्ट कैटलॉग ही दिखा दें, मतलब जो कस्टमर फेवरेट का कैटलॉग है। वो कितना टाइम, कितनी स्लाइड है उसके अंदर, वो देखने वाली बात हो जाएगी। और कस्टमर फेवरेट वाले में ज्यादा नहीं है, 15-20 स्लाइड ही हैं। अगर 15-20 स्लाइड वो एक बार रन करके देख ले कितना टाइम लेते हैं, वो कहीं है ज्यादा बोझिल काम तो नहीं हो जाता है, वो देख लो। हाँ, मतलब कोई भी एक, जैसे बहुत लंबा समय तक चल रही जा रही है प्रोडक्ट की बात, तो भी वो थोड़े प्लान को हाँ हाँ, वही बनाएगी। एक बार वो जो अपने पास में है प्रोडक्ट वाला प्लान, उसकी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना। हाँ, वैसे कुछ स्लाइड्स जो भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एक मिनट, ये अपन बात करें प्रोडक्ट्स को लेके, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन आने लगी ना? हाँ ये सबसे पहले फैक्ट्री की बात कर ले, और फैक्ट्री की बात करने के बाद में ये पर्सनल केयर, ओरल केयर, इस तरह से होम केयर, और ये अपने न्यूट्रिशन की ब्रांड और न्यूट्रिशन की नीड, ये दिखाते हुए ये 12 स्लाइड है, ये है ना। ये बस यहाँ तक ईट आर्ट ईट स्मार्ट तक अपन दिखाते। इसमें वो अगर जैसे ब्यूटी यूथ वाले का ब्रांड शायद नहीं है ना, है, ब्यूटी वाले ब्रांड्स जो है। ब्रांड वाला दिखा, ये दिखा सकते हैं ब्रांड, सारे ये ब्रांड एक साथ दिखा सकते हैं। फैक्ट्री हो गई, ब्रांड हो गए, आइडिया उसके बाद है। इसमें से जो भी सेलेक्ट कर।
इनमें ये से जो मैं भी कह रही सेलेक्ट हूँ। करें वो दिखा दें। एक मिनट और, इसके बाद में जैसे मान लो यूथ सेंट्रिक प्लान है, अपन यूथ के लिए कुछ दिखाना चाह रहे हैं अलग से, तो ये जैसे ब्यूटी की दिखाना चाह रहे हैं तो, या एटीट्यूड की, ये सब अपन अलग अलग स्लाइड इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यूथ के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वगैरह की भी स्लाइड दे सकते हैं अपन। ये जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बनी हुई है, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट की स्लाइड्स का मतलब वो क्या दिखता है तो बिकता वाला फंडा। ठीक है, तो ये वाला भाई साहब शेयर कर लेंगे, ये बना हुआ ही है। और मैं ये एक बात कह रही हूँ, ये आइडिया कैसा है कि इमीडिएट नेक्स्ट डे कुछ फॉलो अप मीटिंग रखी जाए क्या? जो लोग इंटरेस्टेड हैं और रजिस्टर करवाते हैं तो उनके लिए कल पर्टिकुलरली जो है वो, जैसे अपना मंडे, अभी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कह रहे हैं, तो इमीडिएट वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे को एक फॉलो अप मीटिंग की, भाई इफ यू गेट रजिस्टर्ड तो कल ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसा कुछ इससे बेनिफिट होगा? वो पर्सनल लेवल पे ही हो सकता है ना, जैसे 1 या 2 होंगे तो पर्सनल नीड कैटर करनी है। अब आप एक सामूहिक रूप से 4 जगह को फिर बुला लिया तो पर्सनल बात नहीं हो पाएगी। नहीं, तो ये अपने प्लैटिनम्स को अपन मतलब उस मीटिंग के अंदर ये बात हम कर सकते हैं क्या कि देयर विल बी अ फॉलो अप मीटिंग, या क्या बोलना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम टुमारो? फॉलो अप तो करना ही है, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करनी है, स्टेप है ही है, लेकिन वो एज ए कॉमन स्टेप नहीं करके उसको अपन पर्सनलाइज करते हैं, अपना अपना जिसका जो प्रोस्पेक्ट है वो उसको फॉलो अप करें। और अगर किसी से मान लो एक्स्ट्रा मिलवाने की जरूरत है तो उसका अपन टाइम तय करके मिलवा दें। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है फिर, है ना, 27 हो गए अपन इसको। और फॉलो लोगों अप की जो मीटिंग एक सेंस में फॉलो अप मीटिंग कर सकते हैं कि जैसे कि आज मैंने प्लान दिखाया तो उसके बारे में आपस में फीडबैक वाला राउंड एक 5 मिनट के लिए सारे प्लेटिनम्स कर ले तो वो एक अलग इश्यू है। ठीक है, परफेक्ट। तो आई थिंक इसको कर लेते हैं आज, है ना, कंप्लीट, एक बार प्लेटिनम प्लस पे डाल देते हैं, और कल या परसों के अंदर फाइनल फिर पूरा जो है एक बार उसको रिव्यू कर लेंगे, फाइनल स्लाइड्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवांगी जी, एकदम जबरदस्त तरीके से आप छा गए हो मॉर्निंग सेशन में। चाय पिला रहे हो क्या हमें भी? बेटे का टिफिन बना रही हूँ। देखो, मल्टीटास्किंग, ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए जी, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। देखिए, मॉर्निंग सेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। सुबह सुबह सब नियर एंड डियर लोगों से मिल लेना, मेंटोर से मिल लेना, इतनी सारी ज्ञान की बातें, एक अच्छी शुरुआत, फोकस ऑफ द डे, टाइम बजटिंग, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आज के सेशन को होस्ट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ विश्वास को, हमारे एकदम डायनेमिक लीडर हैं। ओवर टू यू विश्वास। थैंक यू सो मच दीदी। सो आई थिंक कल का हमारा बहुत ही शानदार रहा था पूरा गपशप। हमने बुक को भी पूरा रिव्यू कर लिया है और ऑल सेट हैं आने वाली फाइल्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए। उससे पहले कोई भी कुछ अगर शेयर करना चाह रहा है ओवर द वीकेंड, सैटरडे संडे में बिजनेस में क्या कुछ हुआ एक्साइटिंग? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मैं शांति जयपुर से। कल हमने हेल्थ कैंप लगवाया था नारायण विहार में मंदिर में। जी 8 से 10 टाइम था। काफी लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला और लोग ढूंढ रहे हैं कि हम हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, लेकिन हम 50-50 रुपए में सारा हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, तो उनको अच्छा लगा। और यहाँ तक कि समिति के मेंबर का फिर फोन भी आया कि उन्होंने कहा आपको रेस्पॉन्स अच्छा लगा। रेस्पॉन्स अच्छा आया, बात तक भी लोग आ रहे थे कि हमारा कर दो। तो हमने तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद फिर लगा लेना। तो लोग जागरूक तो हो रहे हैं भी, हाँ कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां जिस तरह से हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि कैसे करें, लोग कैसे रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अब आज वापस से फॉलो करेंगे, देखते क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू फॉर माय सेल्फ। थैंक यू सो मच दीदी। और भी कोई प्लीज शेयर करना चाहते हैं अगर? क्या वीकेंड पे, या इंश्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया है ग्रो द बिजनेस, लेट्स शेयर।
क्या एक्साइटमेंट रहा है? ओके, मीनवाइल मैं ही कुछ शेयर करता हूँ। अभी हम लोगों ने भी वीकेंड पे कई सारे एक्टिविटीज की हैं, और एक 2 हेल्थ कैंप थे, सैटरडे को भी संडे को भी। दोनों ही कैंप्स में मोर देन 100 पॉइंट्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और डॉक्टर अंजनी जी और एक योगा जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रिद्धि जी, उनके साथ ये कैंप्स किए थे हमने। और उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की जो इंक्वायरीज भी आई हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है। उनके साथ भी फॉलोअप्स होने हैं अभी। एंड जो वीकली हम एक गो ग्रीन केमिकल फ्री होम्स और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने की बात करते हैं, वो भी एक सेशन लगातार चल रहा है। तो उसके अंदर भी कई सारे कल गेस्ट थे, और उसके अंदर हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जो भी नए लोग होते हैं जिनको हम पूरे वीक में ज्वाइन करवाते हैं, वो वहाँ पे आके उनको हम एक एटलीस्ट होम केयर की रेंज की पूरी उनको इंट्रो दे पाते हैं। और ये काफ़ी कुछ रहा एक्साइटिंग कल इस वीकेंड के ऊपर। बाकी एनीवन एल्स, हम जल्दी अभी अपना फाइल नंबर 10 के लिए तिलक सर को इनवाइट करेंगे। एक या दो लोग कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? मैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर। अभी हम लोगों को किसी ने डिनर पे इनवाइट किया था, तो आजकल एज ए सेट रूल जो है वो मिठाई वगैरह देना बंद कर दिया है गिफ्टिंग के अंदर। तो आप गमीज जो है वो हम लेकर के गए थे, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, सारे सबने बहुत ज्यादा उसको एंजॉय किया। और इंस्टेंटली जो है वहाँ पे वो 3 पैकेट जो है गमीज और भेजने के ऑर्डर्स आ गए। वाह, ग्रेट, अमेजिंग, जबरदस्त। और मैं तो खुद भी आजकल खाने के बाद जो मिठाई खाने की इच्छा होती है तो वही खाता हूँ। सो अपना एक शानदार डेजर्ट है वो। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दीदी। चलिए, तो हम अब तिलक सर को इनवाइट करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू विश्वास, सभी को नमस्ते। शुरू करते हैं हमेशा की तरह से। जिन लोगों ने कल फाइल नंबर 10 पढ़ी है वो एक बार अपना हैंड रेज करेंगे, और उनकी क्या लर्निंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेके बात करेंगे। देन अगर कुछ आगे बात करने की बचेगी तो अपन जरूर करेंगे। सो वेलकम ऑल। जिन्होंने भी, शिवांगी जी का तो हैंड रेज है ही है, कल उनसे बात भी हुई है। और भी जो भी लोगों ने पढ़ी है वो अपना हैंड रेज करें, थोड़ा फास्ट। शांति जी, यही गिने चुने हाथ अरुणा जी और शिवांगी जी, है ना। सो पहला सवाल तो क्या करूं मैं, अपने आप से सभी लोग करें कि हम बौद्धिक विलासिता की तरफ जा रहे हैं या एक्शन प्लान ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करने की तरफ जा रहे हैं। एंड शांति जी से भी कल बात हो गई थी, अरुणा जी से बात कर लेते हैं। सो अरुणा जी, वेलकम। प्लीज जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी लर्निंग्स है फाइल को पढ़ने के बाद वो शेयर करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि कल भी थोड़ा डिस्कस हुआ था इस बारे में कि अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। तो प्राप्तकर्ता और लेने वाले और देने वाले में दोनों में बराबरी ही होती है, क्योंकि अगर लेने वाला नहीं होगा तो देने वाला किसको देगा। तो वैसा ही है कि हम खुद अपने आप को जितना काबिल बना सकते हैं उससे हम कमतर ही खुद को साबित कर देते हैं। अपने आप को सीमाओं में घेर लेते हैं, एक सीमित दायरे में कैद हो जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। नेगेटिव कंडीशनिंग जो हमारी बचपन से हुई होती है वो कहीं ना कहीं पे हमको हमेशा रोकती रहती है कि भाई लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। इसी को सोच के हम फिर पैसे से नफरत करने लग जाते हैं कि पैसा होगा तो ज्यादा तो वही बनाएगा पैसा जिसके पास में पहले से ज्यादा है, या जो पैसे वाले हैं वो खराब होते हैं, ये पैसा सभी भी बुराइयों की जड़ है। यही सब आके और शुरू हो जाते हैं कि अपने दिमाग में चटर पटर शुरू हो जाती है कि नहीं, जो पहले से कंडीशनिंग हुई है वही आगे आती है। तो इसको दूर करने के लिए खुद को प्राप्तकर्ता बनाने का अभ्यास ही करना जरूरी हो जाता है कि लेने वाला भी छोटा नहीं होता, ये अपने को मानने की जरूरत है।
और लेने के लिए अपने को पात्र बनने की भी जरूरत है कि कैसे अपन पात्र बने, अपना दायरा बढ़ाए लेने का। जब यूनिवर्स अपने लेने के लिए अपना बड़ा बर्तन या अपना बड़ा दिमाग या बड़ी सोच बना लेते हैं, तो अब जो किसी को नहीं, इसमें जैसे बताया है कि अगर कोई प्राप्त करता नहीं है, पर प्रकृति में तो प्रचुरता है, तो वो जहाँ प्राप्त करता होंगे वहीं जाएगी। तो कल का अभ्यास बहुत अच्छा लगा। खुद से भी प्यार करने की जरूरत है, खुद को पैम्पर करने की जरूरत है, ये भी इसमें लास्ट में बताया गया था। और जो भी है, जहाँ से भी कोई पैसा मिले अपने को, तो उसका जोश से स्वागत करना है, जश्न मनाना है कि कैसे मैं अब पैसे का चुंबक बन गया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना है। जैसे अपने जादू की पुस्तक में भी अपन ने पढ़ा था कि कहीं से भी कुछ भी अर्निंग्स हो या बचत हो तो उसको सेलिब्रेट करना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है, ग्रेटफुल महसूस करना है, ताकि हमारे पास और अबंडेंस आए। थैंक यू तिलक सर, मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। और नीता जी का हैंडरेज मुझे दिखाई दिया था बीच में, लेकिन अभी हैंडरेज किसका हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ताली बज रही, ओके। तो नीता जी का बीच में हुआ था, उन्होंने कल 2-3 पेज कह रहे थे पढ़े थे, अगर आगे पढ़े हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने कल जो उसमें पढ़ा उसमें मुझे 2 चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक तो ये अच्छा लगा जो अभी जैसे अरुणा देवी बोल रही थी कि लेने और देने दोनों का प्रोसेस, मतलब ये जो है ना, बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कई लोग जो है ना इस बात को बहुत ज्यादा वो इंडिकेट करते हैं कि देना ही जो है ना सर्वोच्च है, और वो इसलिए करते हैं, वो इसीलिए आपको ये सिखाते हैं क्योंकि वो पाना चाहते हैं। मतलब ये जैसे बोलते हैं ना, एक वो मनगढ़ंत सी चीज है, क्योंकि देना अच्छा है, बट अगर कोई लेने वाला नहीं होगा तो देना जो है अपने आप में, मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं बचेगी। और दूसरी बात मुझे इसमें अच्छी लगी ये थी कि उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कई बार हम कोशिश करते हैं किसी को कुछ दे और वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो इसी तरह से जब आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपको ईश्वर जो है वो देगा नहीं, और या यूनिवर्स जो है आपको देगा नहीं, और तब आपको लगेगा कि ये मुझे मिला नहीं है ना। और अमीर लोगों की जो खासियत होती है वो यही होती है कि वो लेने के लिए इच्छुक होते हैं। और उसमें 2 उन्होंने बताए थे कि एक तो मैं जो है आशीष देता हूँ कि आज जो सॉरी आप अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सूट्स में आए, और जो फीमेल्स हैं वो बहुत अच्छी ड्रेसअप होकर आए, और मैं उनको आज आशीष देता हूँ कि आप जो है मतलब बिल्कुल काबिल हैं। और इस तरह का उन्होंने पूरी वर्डिंग्स लिखी थी है ना, आज से आप काबिल हैं। और एक चीज और जो उन्होंने इसमें लिखी थी जो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि अगर हम लोग उसका मेरे को वर्ड भी ध्यान नहीं आ रहा है कि इस आशीष के बाद में जब उन्होंने कहा कि अगर आप लेने के लिए जैसे अमीर लोग हैं, अगर आप मतलब बोले आज से आपको ये प्रेयर करनी है कि जब हम जैसे अमीर लोग ये प्रेयर करते हैं कि और जब और किसी को जब ये बांट रहे हैं और अगर उनको नहीं मिले तो मुझे मिल जाए सब कुछ, तो ऐसा कुछ उसमें था वर्डिंग्स, मुझे वर्डिंग्स एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात है ना, ये एक प्रेयर बोले मैं रोज करवाता हूँ। और ये अमेजिंग था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की कोई चीज देखी थी, तो अमेजिंग चैप्टर है। मैं पूरा नहीं पढ़ पाई बट हाँ मैंने उसको पढ़ा है, अभी इसको इतना था। बस बता कि आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस यू वांट टू गिव, which you are giving other people but they can come to me, ऐसा कुछ था exactly बोल दिया। अगर इसको कोई नहीं लेना चाहता है तो आई एम ओपन टू रिसीव दिस। हाँ तो ये प्रेयर जहाँ कहीं भी कुछ बट रहा है और वो लेने को तैयार नहीं है तो प्लीज गिव इट टू मी। तो पूरे हॉल में सब लोगों को जब अपनी सेमिनार में यही कहते थे कि मैं सबसे ये कहलवाता था कि मतलब अगर आपको नहीं चाहिए, यूनिवर्स अगर कुछ दे रहा है, वेल्थ दे रहा है या कुछ भी एबंडेंस दे रहा है और वो आपको नहीं, मतलब किसी और को नहीं चाहिए, तो भगवान प्लीज उसको मेरी तरफ कर दे। तो जैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा था तो वर्डिंग मैं हिंदी में नहीं कर पाऊंगी, बट दैट इज व्हाट आई लर्न। तो जैसे अफर्मेशन डिक्लेरेशंस हमें याद हो जाते हैं, इसी तरह से ये भी याद हो जाएगा जल्दी, है ना, इसके वर्ड्स। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल आप दोनों ने सही बताया। उसके अंदर ये बताया उन्होंने कि ब्रह्मांड तो सब कुछ सब जगह बांट ही रहा है, लेकिन अगर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर हे ब्रह्मांड अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो और तुम्हारा वरदान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सारे वरदान जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है मेरी तरफ डाइवर्ट कर दो। ये उनका मतलब था। उसमें कहने का मतलब कि मैं एक बहुत बड़ा रिसीवर हूँ, है ना। रिसीवर
और जो गिवर की बात जब आती है तो जो एक कन्फ्लिक्ट बार बार खड़ा होता है इस किताब में, उसके ऊपर जो बात की है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पाश्चात्य थ्योरी के हिसाब से है, और या फिर उसको थोड़ा सा हमने रेफरेंस बदल दिया है ना। बात ये नहीं है कि देने वाला इम्पोर्टेंट है या पाने वाला इम्पोर्टेंट, बात ये है कि देना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देने वाला और पाने वाला तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक कुआं है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब अगर कोई ये सोचे कि इस कुएं से पानी ना निकालें और फ्यूचर के लिए इसको सेफ रखें, तो क्या होने वाला है? पानी सड़ जाएगा और नया पानी आना बिल्कुल रुक जाएगा। नहीं आता। अगर हम कुएं से पानी निकालते चले जाते हैं तो कुएं में से लगातार पानी आते जाएगा, और कुएं को जो रिफिल करने वाले झरने हैं, जो सोर्स है, वो लगातार और नए भी क्रिएट होते जाएंगे। जिन सोर्सेस से वहां पर पानी आ रहा है वो तो होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट या डाइवर्ट होंगे, नए सोर्स भी खुलते जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि देने वाला या पाने वाले का ये चक्कर अपन अपने दिमाग में बैठा हुआ है। देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देने की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम बात करें थोड़ा सा पाश्चात्य रेफरेंस में, तो देने का मतलब वहां कुछ और, ये दान या चैरिटी या कुछ भी गिफ्टिंग, कुछ भी आप उसको नाम दो, लेकिन हमारे यहाँ पर जब भी देने की बात आती है तो दान और साथ में दक्षिणा शब्द भी ऐड होता है। ज्यादातर मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग में बता सके दान और दक्षिणा में क्या फर्क है, तो मैं उसको वेलकम जरूर करूंगा, ताकि हम ये देने और पाने के झंझट से थोड़ा सा मुक्त होए। कौन बड़ा कौन छोटा ये दिमाग से हमारे निकल जाए। दान और दक्षिणा में क्या फर्क है? सर, दान तो आप अपनी शक्ति और क्षमता के हिसाब से देते हो। दक्षिणा तो आप किसी कुछ सर्विस ली आपने, फॉर एग्जांपल गुरु दक्षिणा ही समझो, तो हम उनकी जो भी उन्होंने सर्विस दी है उसके लिए हम आप दक्षिणा देते हैं। तो वो कई बार फिक्स होती है, कई बार आप अपनी इच्छा से देते हो। तो दक्षिणा देना तो हमारा ड्यूटी बन जाता है, फर्ज बन जाता है। सर, दान तो ऐसा कोई है कुछ है नहीं कि आपको देना ही देना है। आप मुझे सुन पा रहे? मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ, सुन पा रहे हैं, लेकिन आशा जी मैं थोड़ा सा रेफरेंस, ये सही नहीं है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, दान और दक्षिणा, तो दक्षिणा की बात किसी और से भी करते हैं जिनको भी दक्षिणा के बारे में देखिए क्लियर कट आइडिया हो तभी अपन बात करें, क्योंकि हमारे पास टाइम की बिल्कुल लिमिटेशन होती है ना। अंदाज से या गैस करके अपन नहीं बोले, एग्जैक्ट जिसको वास्तव में दक्षिणा और दान का डिफरेंस पता है वही बात करें, ताकि हम अपने मेरी समझ से मैंने जो मेरी समझ थी वही बताया मैंने। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए अपन दूसरे आदमी के पास चल रहे हैं, जो भी दूसरा लीडर शेयर करना चाहे। हेलो जी जी, हाँ जी, सुनैना बोल रही हूँ सर। दान का मतलब है कि अपन ने समाज के भले के लिए कुछ दिया, गौशाला के लिए दिया। दक्षिणा की बात करें खाली। हाँ जी, दक्षिणा का मतलब है कि हमने कोई सर्विस ली और उसके बदले में जैसे किसी से अगर गुरु का ज्ञान लिया तो उनको अपन ने कुछ दिया तो वो दक्षिणा हो गई। ओके, तो ये दान और दक्षिणा दोनों साथ ही साथ सब चलते हैं मेरे ख्याल से। और कोई बात करना चाहे स्पेसिफिकली तो वेलकम है, अदरवाइज थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे, इसीलिए मैं जल्दी। दक्षिणा मीन्स जो भी हम लोग अपने घर के अंदर किसी तरह की कोई पूजा वगैरह करवाते हैं, कुछ धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, उसके बदले में जो हम उनको देते हैं, दैट इज आई थिंक दक्षिणा। जी बिल्कुल। अब इन सब बातों से कोई डिफरेंट बात करना चाह रहे तो वेलकम है। मुझे लगता है क्वांटिटेटिवली शायद कोई फर्क होता है दक्षिणा और दान में। जबकि दक्षिणा में वो खुशी नहीं मिल पाती हमें। जी, आपकी आवाज इको हो गई। सर, दान देने में एक खुशी का अनुभव होता है। ओके, दक्षिणा में भी खुशी तो होती है, कृतज्ञता भी होती है, दोनों चीज होती है। दक्षिणा में सर, दक्षिणा देना उन्होंने कर्म किया, मतलब उन्होंने पूजा पाठ करके कर्म किया, उसके मैंने उनको दक्षिणा दी। और दान तो हम अपनी मर्जी से देते हैं। सर, मैं बताना चाहूंगी सर, दान तो इसका मतलब ये है कि किसी के पास किसी चीज की कमी है इसलिए हमने उसको दिया, वो एक तरह का त्याग किया हमने। पर दक्षिणा वो है जिसमें सामने वाले की कमी को नहीं देखते हुए अपन ने उस प्रचुरता में ही और प्रचुरता मिला दी। चलिए ठीक है, और भी कोई डिफरेंट बात? चलिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी जाती है। जी, सामर्थ्य के अनुसार दी जाती है। दान की सामर्थ्य के अनुसार ही दिया जाता है, सामर्थ्य से बढ़कर दान कौन देता है?
वो चलिए, तो जिससे हमने सर्विस ली उसका प्राइस है। जिससे हमने सर्विस ली उसका प्राइस है। ओके, ठीक है। कि उसको कितना ये तो दक्षिणा इज रिलेटेड टू द वर्थ ऑफ द पर्सन, और दान वर्थ पे नहीं डिपेंड करता। वो हमारी इच्छा है हम कितना देते हैं, और दक्षिणा वो जिससे हमने सर्विस ली वो उसकी इच्छा है कितना लेना है। थोड़ा सर सा हर कोई एक ही चीज बता रहा है सर। यस यस, इसीलिए मैं कह रहा था डिफरेंट कोई बताना चाहे तो वेलकम है। चलिए, थोड़ा सा पुष्पा जी ने उस पॉइंट को टच किया है जहां पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। दान और दक्षिणा हमेशा एक साथ चलते हैं हमारे हिंदी संस्कृति के अंदर, कि दान दक्षिणा कीजिए, है ना। दान दक्षिणा करना बहुत अच्छी बात है। तो दान, जब हम, दान का मतलब है देना। जब हमने किसी को कुछ भी दिया, जब हम किसी को किसी काम के बदले में या किसी चीज के बदले में दे रहे हैं, तो वो दान देना वाली कैटेगरी का नहीं है। वो तो आपका एक तरह से कॉम्पेंसेशन या आपने जो भी उसके अगेंस्ट में देना है, बार्गेन या लेन देन जो भी कहो आप उसको, वो हो रहा है ना। तो वो दान की कैटेगरी में नहीं आता। दान का मतलब है हम किसी को अपने पास चूंकि अधिक है, या अपने पास में से कुछ दे के अपने लिए और अधिक चीजों को आकृष्ट करने के प्रोसेस के अंदर मेंटली और स्पिरिचुअली इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड दान। बट जो इस किताब में भी बात हुई है कि दान अगर कोई देने वाला तो है लेकिन लेने वाला नहीं है, तो फिर दान का महत्व जो है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा ना। पाने वाला तो होना ही होना चाहिए ना। तो लेने वाला और देने वाला दोनों तो इक्विवेलेंट ही है, लेकिन दान का साथ में जो दक्षिणा शब्द है वो कहीं पे भी किसी भी संस्कृति के अंदर नहीं है, वो हमारी संस्कृति के अंदर है। वो ये कहती है कि जब आपने किसी को दिया और उसने स्वीकार किया, तब आप उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होइए कि मैंने जो दिया उसने उसको स्वीकार किया। ये कृतज्ञता जो है वो दक्षिणा है। तो जब हम इस भाव के साथ में बात करते हैं, दुनिया के अंदर हम चीजों की वृद्धि करने के प्रोसेस में जुटते हैं। कुएं का पानी हम ले रहे हैं और कुएं को ब्लेस कर रहे हैं, कुआं कभी सूखेगा नहीं। पानी लगातार लगातार नए सोर्सेस से भी उसके अंदर आता रहेगा। अगर मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन देने वाला नहीं है, तो फिर मेरी क्या वैल्यू है देने की? तो देने की वैल्यू ज्यादा है, देने वाले से या लेने वाले से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर दक्षिणा को साथ में अटैच किया गया है। इस दक्षिणा की भावना को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देने के बगैर, अगर एक नदी भी है वो एक जगह से निकली और वहीं पे रुक जाए, देने का मतलब क्या है? लगातार क्रम चलता रहना चाहिए। जो भी मेरे पास है वो लगातार लगातार मेरे पास में चलते रहना चाहिए। अगर मैं उसको रोक लेता हूँ तो दुनिया में भी वृद्धि रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? अगर नदी आगे बढ़ने से इनकार कर दे तो एक दिन समुद्र भी खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो है डिफरेंस है, इसको अपन थोड़ा सा समझ ले, बाकी अपन फाइल पे लौटते हैं वापस। वो ये बता रहे हैं कि आपको गुड रिसीवर बनना है, और आपको गुड रिसीवर बनने का मतलब यही है कि जब भी कोई चीज आ रही है तो आपको उसको स्वीकार करना है, और अपने माइंड को चीजों को पाने के प्रति आसान्वित रखते हुए बड़ी से बड़ी चीज पाने की आशा रखनी है ना। अपने आप को खुद को एक लिमिट में नहीं बांधना है, मैं तो 50,000 रुपये महीना के कमाने के लायक हूँ, मैं तो लाख रुपए महीना कमाने के लायक हूँ, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रहने के लायक हूँ। ये बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ्स हम अपने साथ में पाले हुए चलते रहते हैं। तो इन लिमिटिंग बिलीफ से छुटकारा पाने की बात यहाँ पर हो रही है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात जो उन्होंने कही कि आपको जो भी पैसा मिलता है उसको सेलिब्रेट करिए। अभी किसी लीडर ने टच भी किया था इस पॉइंट को, जो भी पैसा मिलता है उसको सेलिब्रेट करना है। ये नहीं कि यार क्या 10,000 रुपये तो कमीशन आया, क्या होता है 10,000 से, है ना। और जो नए लोग होते हैं उनको शायद 500-700, 1,000, 1,400, 1,500 इतना भी कमीशन आता है। तो अगर उनके अंदर उसको सेलिब्रेट करने की भावना नहीं है तो अगेन जो आया हमने उसको रोकने का प्रोसेस चालू कर दिया। अगर जो आया हमने उसको सेलिब्रेट किया, देने का प्रोसेस चालू हो गया। और न सिर्फ फिजिकल देने का प्रोसेस चालू हो गया, मेंटली भी हमने अपने आप को पाने के स्टेटस पे डाल दिया। क्योंकि जैसे ही कोई चीज हटेगी, यूनिवर्स का नियम हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं, खाली कभी नहीं रह सकती। निर्वात या वैक्यूम यूनिवर्स को पसंद नहीं है। आपने 1,400 रुपए कमाए, 1,400 रुपए को सेलिब्रेट कर लिया तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, अगेन वापस फ्लो आना ही आना है। ये प्रकृति का नियम है। सो इस नियम के मुताबिक हमको हर सक्सेस को सेलिब्रेट करनी है, छोटी या बड़ी। चाहे CSI के 800 रुपए भी आए, वो भी सेलिब्रेट करने की चीज है।
तो ये सेलिब्रेशन का काम अपने आप को हमें लगातार करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने बताई है फीलिंग्स को लेके, वो यही है कि हम एक काम को जिस तरह से करते हैं ना, सभी कामों को वैसा ही करते हैं। अगर मैं एमबी का 1400 रुपये कमीशन आया, उसको लेके एक्साइटेड नहीं हूँ, उसको पाकर खुश नहीं हूँ, तो जिंदगी में मैं जितनी भी चीजें मेरे पास आ रही हैं तकरीबन उनको लेके भी कुछ ज्यादा खुश नहीं होगा। मेरे खुशी के लेवल के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि एक काम हम जैसे करते हैं वैसे ही सब काम करते हैं। अगर मैं अपनी टेबल को व्यवस्थित रखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी अलमारी भी व्यवस्थित होगी, मेरा रूम भी व्यवस्थित होगा। लेकिन अगर मेरी टेबल भी व्यवस्थित नहीं है तो ना तो मेरा रूम व्यवस्थित होगा, ना मेरा अलमारा या जो भी कुछ है वो व्यवस्थित होगा। तो एक काम को हम जिस तरह से करते हैं ठीक वैसे ही सभी काम करते हैं। तो ये लेने और देने और पाने और छोड़ने वाली बातों को ज्यादा कंफ्लिक्ट में नहीं जाके हम अपने दिमाग को ये बड़ी से बड़ी चीज के लिए आसान्वित करें, और साथ ही साथ अपने आप को लेने के लिए ओपन रखें, स्वीकार करने के लिए ओपन रखें। स्वीकार करने की बात हम जब लगातार अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से होने लगेगा। एंड लास्ट में जो मिलेनियर माइंड एक्टिविटीज है उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो बताते हैं कि प्रशंसा भी एक आपकी तरफ कुछ आने वाली चीज है, उसको स्वीकार करना है और प्रशंसा को खुश होकर स्वीकार करना है। किसी ने आपकी तारीफ करी और आप उस तारीफ को इग्नोर करें या छोटी सी बात बतावे या उसके लिए गैर जरूरी बात बता दें, तो देने वाले को क्या महसूस होगा? जिसने आपकी तारीफ की उसको क्या महसूस होगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो जब भी तारीफ मिली है तब उसको भी अपन स्वीकार करें, खुश होकर स्वीकार करें और धन्यवाद करें, और बदले में सामने वाले को वापस खुशी लौटाएं। नंबर 2 जो हम बात कर चुके हैं, एक्टिविटी में भी उन्होंने बताई है कि जो भी पैसा मिलता है उसको जोश के साथ सेलिब्रेट करना है। वाह, मैं पैसे का चुंबक हूँ, आज मुझे फिर 1400 रुपए मिले। तो यूनिवर्स क्या कहेगा? तथास्तु। ब्रह्मांड आप कह रहे हैं मैं पैसे का चुंबक हूँ, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। चुंबक आपका लगातार और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। एंड लास्ट में उन्होंने बताया कि आप अपने आप को भी तृप्त करने की कोशिश कीजिए। जब भी कुछ मिलता है तो पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप को लड़ाए, अपने आप को कोई आलीशान होटल के लंच के ऊपर ले जाए, डिनर के अंदर लेके जाए, कहीं किसी को घर पे बुला के या किसी अच्छे से पार्लर में जाके मसाज का लुत्फ उठाए, है ना। अपने आप को इम्पोर्टेंट और एक रिचनेस का फील दें। और हो सकता है आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं फैमिली के साथ में या जैसे भी है। तो कुल मिला के पर्पज क्या है? आपको ये महसूस होना चाहिए कि यू आर ए स्पेशल एंड रिच पर्सन, न कि बार बार हम अपने आप को मैं तो अभी इतना ही हूँ, मेरा तो इतना ही तो है, इतना ही तो है। वो ये लिमिटिंग बिलीफ्स जो बार बार हमारे को चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, सिकंजा है हमारे चारों तरफ लिमिटिंग बिलीफ्स का, उसको कैसे तोड़ के बाहर निकल जाए, ये सारी की सारी फाइल इसके ऊपर ही फोकस्ड है। बस जस्ट समराइज वे में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। Poor feels they are unworthy and undeserving, जो लिमिटिंग बिलीफ्स की हमने बात करी, स्क्रीन शेयर हो गई है ना? यस सर। हाँ। हेलो, लगता है शायद मेरा वाईफाई बंद हो गया है। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, अब आ रही है सर। चलिए, सो स्क्रीन में अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई आगे बात करना चाहे, और अदरवाइज ओवर टू होस्ट। ना स्क्रीन भी दिख रही है सर? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी हाँ। स्क्रीन दिख रही है। सेकंड पॉइंट समझा देंगे? यस, एक मिनट में वापस आता हूँ। मेरे तो आई थिंक वो स्क्रीन अब स्टॉप हो गई है शेयर होना, वो ड्रॉप हो गया कनेक्शन। दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन अब स्क्रीन स्टॉप हो गई है, शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन। ओके, सेकंड पॉइंट उसके अंदर था, नथिंग हैज इट्स मीनिंग एक्सेप्ट वी गिव इट देम।
किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है जो हम उसको देते हैं, यानी कि हम अपने आप को वर्दी या अनवर्दीनेस की जो हम बात कर रहे हैं उसी की बात हो रही है। अगर हम अपने आप को ज्यादा काबिल नहीं समझ रहे हैं तो ये किसी और ने या भगवान ने हमारे को ठप्पा लगा के नहीं बताया हुआ है कि तुम काबिल नहीं हो। हमने ही अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के थ्रू ये मैसेज दे दिया कि मैं काबिल नहीं हूँ। तो जो भी हम अपने बारे में फील करते हैं दैट इज ए मेड अप स्टोरी है ना, वो हमने खुद नहीं घड़ी हुई कहानी होती है, हमारी घड़ी हुई कहानी होती है। ये सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है। ओवर टू होस्ट। समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। सो क्विकली अगर हम आज का फोकस अपना शेयर कर पाए बिफोर कोई शेयर करे, मैं कुछ इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं। आप टेलीग्राम पे आई थिंक सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके अंदर एक एमवे नॉर्थ मार्केटिंग का एक बहुत ही अच्छा इवेंट